ओम शांति। आज 12 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा निश्चय की कमाल सुना रहे हैं और जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनकी निशानी बच्चों से शेयर कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को पूरे 84 जन्म लेने हैं उनकी निशानी है कि वो बाबा को बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद करेंगे, श्री कृष्णपुरी में चले जाएंगे। माया के तूफानों से कभी भी डरेंगे नहीं। जिन बच्चों को पक्का निश्चय है मुझे जाकर प्रिंस बनना है, उन्हें अपार खुशी होगी। निश्चय बुद्धि बच्चे कभी संशय में नहीं आ सकते या माया से बहुत युद्ध होती है। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि भी बन जाते हैं, बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, नॉलेज से भी भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा सब नंबरवार है, तुम्हें देवता बनना है तो दिव्य गुणों को धारण करना है। बाबा इस समय बच्चों का श्रृंगार करने आए हैं। ऊंचे से ऊंचा श्रृंगार पवित्रता का है। तुम बच्चे जानते हो अब हम चले अपने वतन। ये अपना वतन नहीं है, ये रावण का वतन है। मूल वतन जाने के लिए देव और दुनिया से बुद्धियोग हटा लेना है। बाबा को याद करते करते पावन आत्मा बन जाना है। बाबा ने कहा जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, उनका भविष्य में ऊंच पद होता है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो दान देकर वापस ले लेते हैं। जो कुछ हमने दिया भाग्य बनाया, दे करके वापस नहीं लेना। अगर कोई देकर फिर वापस लेता है उनकी क्या गति होती है, बाबा से सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। बाबा आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। क्वेश्चन है पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी वे बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तब श्री कृष्णपुरी में जा सकें, अर्थात आदि से पार्ट बजा सकें। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते। जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनकी निशानी बाप के साथ साथ टीचर, सतगुरु तीनों को याद करेंगे और माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाएंगे। माया उन्हें हरा नहीं सकती। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते, ये भूल तो नहीं जाते हो कि हम बाप के आगे, टीचर के आगे, सतगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है, तो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाबा आए हैं बच्चों का श्रृंगार करने के लिए। पवित्रता से श्रृंगार करते हैं। धन भी अथाह देते हैं। धन देते नई दुनिया के लिए जहां तुम्हें जाना है। ये बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं तो भूल जाते हैं। वो जो पूरी खुशी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। जानते हो बाबा के बच्चे जरूर हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पे बैठे हैं, ये जरूर बच्चों को याद होना चाहिए। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, ये याद रहना चाहिए। पक्का पक्का याद करना है। जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डायनेस्टी में तो नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को याद करते रहेंगे। ये आत्माओं से बात की जाती, आत्मा ही कहती है हाँ बाबा, बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाते हैं।
बाबा सुप्रीम सोल है, वो पढ़ाते हैं। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित। दुनिया के मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम नरकवासी हैं। अब तुम समझते हो हम चले अपने वतन की ओर। ये तुम्हारा वतन नहीं है, ये रावण का पराया वतन है। तुम्हारे चलन में अथाह सुख है। यहाँ के ऐसा नहीं समझते कि हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अब तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, ये भूल गए हम पहले राम राज्य में थे। 84 जन्मों का चक्र लगाने से रावण राज्य में आ गए, दुखी हो गए। पराये राज्य में दुख ही दुख होता है। ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। ये नॉलेज मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। ये भी तुम बच्चे समझते हो, वहां कोई बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुम्हें माला माल कर रहे हैं, तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुम्हें अथाह धन होता है। घाटा होने का तो कायदा ही नहीं। लूट मार आदि वहां होती नहीं। नाम ये स्वर्ग। अब तुम बच्चों को स्मृति आई, हम स्वर्ग में थे और पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। बाप कहानी भी उनको ही बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, ये भी बाबा समझाते। माया का कितना बड़ा तूफान है, भूतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाबा के पास सबके चित्र होते तो तुम्हें वंडर दिखाते, ये फलाना इतने दिन आया, बाबा का बना, फिर माया खा गई। कई हैं शुरू में आए फिर चले गए। बाबा कहते उनकी अगर फोटोज होते, चित्र होते, तो बाबा तुम्हें दिखाते कि देखो ये इतने दिन आया फिर चला गया। बाप का बना, माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहां बाबा मम्मा बच्चे सब हैं। परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन हैं पर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। आत्मिक दृष्टि से भाई भाई। ये सब बातें अच्छी रीति याद करनी है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते। बाबा का फर्ज है बच्चों को सिर पे उठाना, तभी तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं। अर्थ भी समझाते। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुम्हें जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, वो मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते। वो है निर्वृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको अडॉप्ट किया तो नाम है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नून देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अब तो कायदे भी बिगड़ गए, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते। ये तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का ये बाप बनते, टीचर सतगुरु बनते। निराकारी दुनिया को कहा जाता आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं, शांतिधाम कहा जाता, वहां आत्मा ही रहती है। अगर कहीं परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं तो बच्चे फिर कहां से आएंगे? तुम बच्चे अब समझते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी जड़ वस्तुओं की है। तुम्हारी आत्मा जानती हम कहां तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य में राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत में कब से कब तक राज्य किया, तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते हैं। कहते सतयुग को लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गई, कितना समय राज्य किया, कोई भी नहीं जानते। इसे कहा जाता हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है। सारा खेल जड़ और चैतन्य का है।
मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता, आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती, जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम सुनते हो, बाप इसमें आकर तुम्हें सब बातें समझाते हैं। इसे कहते बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये नॉलेज ना होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन गए। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री की ज्योग्राफी को ना जाने तो मनुष्य किस काम के। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। ये पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं बाप। बाप ही ऊंच से ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उनके साथ स्वर्ग में रहते हैं उनको ऊंच से ऊंच पद है ना। वहां बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, वहां सिर्फ सीखना है। हुनर ना सीखे तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। आप ही तो नहीं बन जाएंगे। ये सब राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते जानते। ये चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। हम रावण राज्य में हैं। कोई भी नहीं समझता कि अभी 5 विकारों का राज्य है और हम रावण राज्य में रह रहे हैं। कहते हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते गॉड फादर हमें लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी ये नहीं जानते ऐसे क्यों कहते हैं। अब तुमने समझा, सारे सृष्टि पर रावण राज्य है। सब कहते राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? समझाते गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को ये समझ नहीं रही। बाबा समझाते, अभी सब दुखी हो गए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा आए हैं, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति में कनरस बहुत है। ज्ञान मार्ग में भक्ति का फल मिलता है, मन रस प्राप्त करते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया, चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रहकर खा पीकर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वो हमको दे दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता तो क्या जाके बनेंगे। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना, कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ जाएंगे। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए। बाबा याद दिला रहे, आप कितने श्रेष्ठ थे, पावन थे, और अभी क्या बन गए। वहां कोई अंधा काना नहीं होता। देवताओं की नेचुरल शोभा होती, वहां नेचुरल ब्यूटी होती। तो बाबा भी सब समझाकर फिर कहते बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप से याद करो तो तीनों वर्ष से मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया, सूक्ष्म मतनादि में जो कुछ देखते हो यह है साक्षात्कार की बातें। इस समय तुम बच्चों को सभी को बाप का परिचय देना है। वह सुप्रीम बाप है। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम एक ही है जिसे भगवान कहते हैं। वो नॉलेजफुल है। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको नॉलेज सिखाते हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये ईश्वरीय नॉलेज आय का साधन है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं ना। बाबा है ऊंच से ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंच से ऊंच है, मर्तबा भी ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं। बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है, इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज से भी तुम हारते हो। हार कर भागंती हो जाते हैं तो नॉलेज से भी भागंती हो जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं और ही उनसे बदतर। बाप के आगे चलने से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं कि हम कैसे हम नंबरवार यहां बैठे। देह अभिमान है ना। निश्चय वाले
जरूर अपार खुशी में रहेंगे। पक्का निश्चय होगा, अपार खुशी में रहेंगे। किसको निश्चय है हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? बाबा ने सबसे पूछा किस किसको निश्चय कि हम ये शरीर छोड़ेंगे, जाकर प्रिंस बनेंगे? सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी रहती, तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए। जबकि निश्चय है, निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे, सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वो चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता, कल्प पहले ये हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की सेवा करते हैं सुखधाम बनाने के लिए, इससे बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे, स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वो हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस देने का संकल्प कभी ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना। अपार खुशी में रहने के लिए स्मृति रहे, स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वो हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस देने का संकल्प कभी ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना। वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान, सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। ऐसी आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान व सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। ये आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में आप में जब ऐसे संस्कार भरे, तब जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। जब संगम पर आप ऐसा पुरुषार्थ करें, तो भक्ति में फिर आपके जो यादगार चित्र हैं, उनसे भी सबको वरदान मिलता है। कोई भी क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, ऐसी आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान व सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। वह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप ऐसे संस्कार भरे, तब जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। लोगों ने याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले शक्ति संपन्न बनते हैं। आज हम सब व्रत रखेंगे क्रोध मुक्त रहने का, और अन्य आत्माओं को भी शुभ भावना शुभकामना देंगे वरदानी आत्मा बनकर। मैं वरदानी आत्मा हूं। विश्व की आत्माओं को शुभ भावना देना मेरा परम कर्तव्य है। विश्व परिवार में कुछ एक आत्माएं बहुत समीप रहती हैं,
कभी कभी वो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। उन्हें बार बार ये नहीं कहना कि बहुत क्रोधी है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा शीतलता के छींटे डालेंगे। उन्हें अपनी शुभ भावनाएं देते हुए स्मृति दिलाएंगे, ये आत्मा आप शांति सागर की संतान हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति आपका स्वधर्म है। क्रोध ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग कमजोर लोग करते हैं। शांति सागर बाबा से शांति की किरणें दूर दूर तक फैल रही। मैं वरदानी आत्मा हूं। ओम शांति। जो ब्राह्मण बच्चे विघ्नों के आने से रोते हैं, उनके लिए बाबा ने क्या कहा जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।